हेलो दोस्तों, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हमारा प्रश्नावली 3.3 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसे प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा हल करना सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, आपको पिछली क्लास में प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं। आज हम बताएंगे विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा 2x माइनस का 3y बराबर का 4 है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको अगर x को विलुप्त करना है, x को, तो यहाँ पर हमारा एक छिपा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, तो 2 का गुणा आपको पहले समीकरण में कर देना है, यानी पूरा में। ठीक है, तो 2 का गुणा पूरे समीकरण 1 में पूरे में करना है, जितना संख्या जितना दिया गया है x और y और 5। ठीक है ना। और इसके बाद हमारा ऊपर वाला जो है 1 जो दिया है, यहाँ 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो 1 का गुणा इस समीकरण 2 में कर देना है। ठीक है, आपको लिखना है कि समीकरण 1 में, ठीक है, 2 से, ये हमारा 2 है ना, तो 2 से यहां लिख लीजिएगा, 2 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये हमारा है, समीकरण 2 में किससे, ऊपर हमारा एक छिपा है, तो 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा सब में करिए, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस है तो प्लस, अब 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, 2 5 10। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब 1 का गुणा, हम जो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 यही है, तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारा वही होगा ना, 2x है तो 2x, माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 3y में करेंगे तो हमारा वही होगा। इसके बाद बराबर है तो बराबर, फिर 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो वही होगा। तो 1 का गुणा इनमें करेंगे तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, इस तरह आपको खांचना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो, यहाँ पर कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं दिखता वहां प्लस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो आपको एक चिन्ह है यहाँ माइनस कर देना है, और यहाँ जहां प्लस माइनस है वहां प्लस कर देना है, नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो गया। अब इसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ हमारा प्लस का है, यहाँ माइनस का। अगर हम कहें यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 है, तो आप यहाँ पर बताइए, हमारा ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, तो हम घटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा ना, लेकिन यहाँ पर प्लस दिखाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर हमारा एक प्लस छिपा है। ठीक है, तो हम ये 2 से 2x से 2x खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस 2y है, यहाँ 3y है प्लस का, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 5y बराबर। अब देखिए ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 4 है, ज्यादा कौन है, प्लस वाला, तो 10 में से हमारा 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर गुणा कर रहा, उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा y का मान निकल गया। y का मान आपको समीकरण 2 में या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर इसको भी रेज कर दे रहे। ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप 2 में रखेंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है, तो 5 लिखिए। x है तो x, प्लस है तो प्लस, y की जगह हम 6 बटे 5 रखेंगे, बराबर 5 है तो 5। ठीक है, अब x है तो x, अब ये प्लस है हमारा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 6 बटे 5। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। x है तो x, 5 5 क्या होगा, 25, ये माइनस है तो माइनस, ये 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 होगा, और 1 का गुणा नीचे करेंगे तो 5 का 5 होगा। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आएगा, 19 बटे 5। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।